डेमोन्स्ट्रेटिव फैमिली, डेमोन्स्ट्रेटिव फैमिली में 4 मेंबर पाए जाते हैं। कौन कौन से? दिस, दीज, दैट और दोज। ये मोटे मोटे 4 वर्ड हैं। दिस और दैट जो है ये दोनों तो आपके किस में काम में कहाँ लगाए जाते हैं? जहाँ पे आपकी वस्तुएं आदि हो, यानी ये इशारा करने के काम में आते हैं। भाई देखो ये चीज़ वो है तो हम इशारा करते हैं, वहाँ ये से वर्ड काम में लिए जाते हैं। तो आपके दिस और दैट जो है ये तो काम में लेंगे हम सिंगुलर थिंग के लिए। किसके लिए? सिंगुलर। जहाँ पे आपका सिंगुलर नंबर वाली चीज़ हो वहाँ दिस दैट लगाना, और प्लूरल वाली हो तो वहाँ पे आप दैट और दीज और दोज को प्रयोग है वो कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक सिस्टम और है। ये 2 मैंने इधर लिखे, 2 इधर लिखने का कारण क्या है कि ये इधर वाले जो दोनों हैं वो नियर अर्थात पास में पड़ी वस्तुएं होती है उनके लिए काम में लेते हैं। यदि पास में एक वस्तु है तो दिस लगा देना, और पास में ज्यादा वस्तुएं हैं तो दीज लगा देना। ठीक उसी प्रकार से ये इसका उल्टा हो जाएगा। फार, दूर कोई वस्तु एक है तो दैट, और ज्यादा है तो दोज। इतनी बात तो समझ में आई। लेकिन कभी कभार क्या होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव परिवार के जो सदस्य हैं ये मल्टीपल फंक्शन करते हैं। मल्टीपल फंक्शन मतलब ये कभी तो प्रोनाउन बन जाते हैं और कभी एडजेक्टिव बन जाते हैं। एग्जाम्पल से बात समझिए कैसे कभी ये मल्टीपल फंक्शन कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस चेयर इज माइन, यह कुर्सी मेरी है। अब देखो मैं यहां पे आपको कहूंगा कि ये जो दिस है आपका, ये दिस जो है ये क्या है? ये यहां पे एडजेक्टिव है। क्या है? ये एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? ये मेरे को ऐसे पता चला कि मैंने इस चेयर की विशेषता बताई कि ये वाली जो चेयर है ना ये मेरी है, अर्थात ये दिस इस नाउन से पहले आया। अब ये प्रोनाउन क्यों नहीं है? सीधी सी बात है कि नाउन और प्रोनाउन दोनों क्या करते हैं? एक्चुअल में एक ही वस्तु की ओर इशारा करते हैं। भाई जैसे हम एक सेंटेंस में बोलते हैं भाई राम एक लड़का है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो राम और वह जो हम इंग्लिश में ही काम में लेते हैं वो एक्चुअल में पर्सन एक ही है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अब आपको इतना तो ज्ञान है कि चेयर नाउन है, इससे पहले यदि आया है तो एडजेक्टिव होगा। तो फिर दिस है ये प्रोनाउन कब बनता है? देखो दूसरा एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से समझिए बात। दिस इज ए चेयर, यहां पे देखो ये दिस है, ये अकेला है तो ये आपका प्रोनाउन है। क्या होगा? ये दिस आपका प्रोनाउन। तो ऐसे इनके मल्टीपल फंक्शन है वो समझ में आ जाते हैं। कहने का मतलब दिस दैट दीज और दोज, इनके आगे यदि किसी प्रकार का नाउन, यानी दिस दैट के आगे तो सिंगुलर नाउन मिलेगा, और दीज और दोज के आगे आपको हमेशा प्लूरल नाउन मिलेगा। तो जब ये इनके आगे नाउन है तो उस वक्त इसका यदि फंक्शन देखा जाए तो उनका फंक्शन है वो एडजेक्टिव का होगा। और इनके आगे यदि आपको कुछ नहीं मिले और डायरेक्ट वर्ब मिले, अर्थात दिस दैट दीज दोज हैं वो डायरेक्ट वर्ब से एग्रीमेंट करे, कॉन्कॉर्ड करें, तो वहां पे आपका ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे इंग्लिश ग्रामर में डेमोन्स्ट्रेटिव फैमिली है। ये 2 प्रकार के हो गए, एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोनों को सामूहिक समझने के लिए हमने इसका अपना नाम है पढ़ने और पढ़ाने के लिहाज से नाम निकाल लिया डेमोन्स्ट्रेटिव फैमिली। ठीक है।